सभी को नमन। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इस योग कक्षा में। और जानते हैं कि खांसी क्यों होती है और कैसे इसका हम ठीक करें, कैसे इसको ठीक करें। दोनों ही बात आ जाएंगे कारण भी निवारण। सबसे पहले श्वास प्रणाली इसको बोलते हैं। नाक से सांस लेते हैं, मुख से और गले से श्वास नली से होता हुआ फेफड़े में जाता है। तो फेफड़े ठीक करो, श्वास नली ठीक करो, गला ठीक करो, मुख ठीक करो, नाक ठीक करो। मुख्यतः तो यही है, लेकिन इसमें मुख्यतः आता है कि माइंड इसमें बड़ा काम करता है। अगर कोई भी फॉल्ट गले में, नाक में, मुख में, श्वास नली में, फेफड़ों में कोई भी दोष आता है तो उसकी सूचना माइंड में जाती है और माइंड निर्देश देता है वहाँ की मांसपेशियों को, वहाँ के सेल को, ऊतक को, ऑर्गन को, भाई ये रिपेयरिंग करो, आपकी ये खराबी आ चुकी है। अगर ये ऑर्डर यहाँ से नहीं आया तो सबसे पहले तो ऑर्डर आना चाहिए और वो गले के माध्यम से यहाँ पहुँचेगा, फेफड़ों में, श्वास नली में, गले में, मुख में, नासिका में। वो तब पहुँचेगा जब माइंड ठीक काम करेगा। तो सबसे पहले माइंड को ही ठीक करते हैं ताकि हमारे को माइंड ठीक हो जाए और ये हमारी सूचना हमें सही मिल जाए। भाई कहाँ इन्फेक्शन हुआ है, फेफड़ों में हुआ है, श्वास नली में हुआ है, मुख में, गले में, कहाँ इन्फेक्शन हुआ है, नाक में, तो उसकी सूचना कहाँ पहुँचेगी, माइंड में। और माइंड नीचे निर्देश देगा मांसपेशियों को या जो भी वर्कर हैं उनको माइंड निर्देश देता है। तो इसके लिए क्या करें, 3 बार भ्रामरी करो ऐसे। ऐसे 3 बार भ्रामरी किया। उसके बाद ये कान के पीछे की मालिश करो। ये भी दिखा दो अपने, ये कान के पीछे मालिश कैसे करते हैं। कान के पीछे आप जाओगे तो 2 प्रकार से मालिश होती है ऐसे। एक तो ये कान के बिल्कुल पीछे, यहाँ की नाड़ियाँ भी सक्रिय हो जाएं, यहाँ से भी सूचना तंत्र जाता है। ऐसे ऐसे ये मालिश करते हैं, यूँ ऐसे ऊपर की तरफ, और ये कान की ऐसे यूँ ऐसे मालिश करते हैं। ये ऐसे मालिश किया और फिर आ जाते हैं हम नाक के ऊपर। फिर आते हैं, हमने पहले माइंड का कर लिया, गले का बाद में करेंगे, पहले नाक पे आ जाते हैं। तो नाक को साफ करते हैं ऐसे। हमने नाक को साफ किया, पहले बाएं से, फिर दाएं से, फिर बीच की दीवार, फिर ऊपर और नीचे। ये 6 प्रकार से इसको नाक को साफ किया। सांस को भरा छोड़ा, भरा छोड़ा, तो उससे नाक साफ हो जाएगा, यहाँ का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मुख में। मुख में हम श्वास भर के और 5 जगह मन को घुमा देते हैं। मेरे दांत, मेरे मसूड़े, मेरा गलूफा, मेरा तलवा, मेरी जिब्बा, वहाँ सांस घुमाओ, सांस भर के ऐसे। ऐसे ये हमने मुख को साफ किया। उसके बाद आ जाते हैं सांस का। नाक ऊपर से माइंड कर दिया, कान कर दिया, नाक कर दिया, मुख कर दिया। अब गले में आ जाए। गले का बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा गले से इन्फेक्शन पहुंचता है, मुख और गले से। वैसे तो नाक से भी पहुंचता है, लेकिन हमने नाक का कर लिया, मुख का ये गले का कैसे करोगे, ऐसे उज्जै ही करो। ये घुमाते हुए दिखा दूँ चारों तरफ। अब नीचे मुख करके
अब कंधों की तरफ। अब दाएं बाएं। और ज़्यादा दिक्कत ना हो तो ऐसे घुमा कर भी कर सकते हैं। ऐसे घुमा कर भी कर सकते हैं। ये हमने गले का कर दिया। उज्जयी प्राणायाम में सांस भरा गले से, जैसे गले से सांस भरते हैं। ऐसे गले की आवाज़ निकलती है। गले से सांस भरते छोड़ते हैं तो गले का सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद श्वास नलिका करो। श्वास ऐसे भरा, यहाँ श्वास भरो और ऐसे छोड़ो। और फिर करते हैं फेफड़ों का। फेफड़ों में सांस भरो, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर। ऐसे सांस भर के रोको, सांस को भरो। और फिर और सांस को बाहर छोड़ के रोको। पहले भरो और फिर बाहर छोड़ के रोको। ऐसे भर के रोका। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने भ्रामरी किया, फिर कान के पीछे मालिश किया, फिर हमने नाक को साफ किया, फिर हमने मुख को साफ किया, फिर गले का किया हमने उज्जयी के साथ, फिर श्वास नलिका और फिर फेफड़ों का। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और माइंड से ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर हमें अच्छे से मिलता रहे दोनों तरफ से, संवेदन प्रति संवेदन। बस इसमें खास बात यह है कि जो खांसी का भाई जो डॉक्टरी सलाह है, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे परहेज करें, दिनचर्या कैसी बनाएं, कब सोएं कब उठें, कब खाना खाएं, बाकी तो सब अच्छा ही होना चाहिए। अगर वो भी गलती आप कर रहे हैं तो जो वो भी ना करें और उससे भी बचें। बाकी नीम गिलोय तुलसा का प्रयोग करें। शरीर में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो। नीम गिलोय तुलसा में तीनों में से या तीनों का एक साथ या किसी एक का प्रयोग ज़रूर करें कि कभी भी शरीर में कोई इन्फेक्शन ही ना हो। इस प्रकार आपको खांसी कभी भी दुखी नहीं करेगी। आज के 70 यही समापन करते हैं। सबको धन्यवाद।